अब मैं ड्रामा पेश करने के लिए दहेज प्रथा, आजकल ये रिवाज चला हुआ है कि अक्सर शादियों में बड़ा दहेज मांगा जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यह है कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब यही बेटी हमारे ज़िंदगी में बहन बनकर आती है तो हमने कुछ इस तरीके से शेर कहा है कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। जब यही खातून हमारे ज़िंदगी में बीवी बनकर आती है तो हमने कुछ इस तरीके से शेर कहा है कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो वैसा दुपट्टा घर में है। यही खातून जब हमारी ज़िंदगी में माँ बनकर आती है तो हमने इस तरीके से कुछ शेर कहा है कि मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता, मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा कर तेरी सूरत देख सकती थी। तो मैं आपके सामने एक ख़वातीन के मुख्तलिफ रंगो आहंग आपके सामने पेश कर रहा था। इसी हवाले से ये नाटक तैयार किया गया है। मैं तमाम सुंदुस ग्रुप को दावत देता हूँ कि स्टेज पर आ जाएं और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब इस कार्यक्रम में दहेज के ऊपर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि हर घर में हर लड़की की शादी में देखा जाता है, और चलो इस नाटक द्वारा देखा जाए कि किस प्रकार दहेज के कारण पीड़ित किया जाता है। दुल्हन का घर। है वहाँ पे जाओ। कहाँ जाओ? अरे करना तो जाओ, जिसको जो करना है। पहले दुल्हन का घर रहेगा ना। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बैठिए बैठिए। सीमा की अम्मा हो, सीमा की अम्मा। अरे क्या हुआ? जरा 2 कप चाय लेकर आइए। लीजिए। अरे मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, वो जो मेरा छोरा नहीं है उसके लिए। अच्छा ठीक, हम इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते। सीमा की अम्मा हो, सीमा की अम्मा। अरे क्या हुआ? हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया, चलो तय कर लेते हैं। अरे हमारी छोरी से शादी कौन करेगा? उसके चेहरे पे तो दाग है। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है। दूल्हे का घर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। मैं अपनी छोरी के लिए रिश्ता लाया हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा सा दाग है। ठीक है, रिश्ता पक्का, पर हमारी एक शर्त है, हमारे बारातियों को चांदी के सिक्के दे देना। ठीक है, रिश्ता पक्का, कल आप बारात लेकर आइए। ठीक है। शादी का दिन। शादी का दिन। लोट मना लूं मेरे पास। अरे कहाँ? हेलो पकड़ो। क्या अभी मैं तो पकड़ लो। अरे ना यार, लीजिए मैम, लीजिए। हेलो हेलो हेलो। चलिए जाओ।
मीडिया को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम एतनो हरे स्वाहा। कन्या का क्या नाम है? अरे मेरी छोरी का नाम सीमा है। अरे लड़की के चेहरे पे कैसा दाग है पिताजी? आपने ये बात क्यों नहीं बताई थी? बताए तो थे। मेरे बेटे से क्यों नहीं बताए थे? बताए तो थे। मेरी बेटी से शादी कर लो वरना मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी। ठीक है, पर हमारी एक शर्त है, हमारे बराती को चांदी और सोने के सिक्के दे देना। अरे तुम बोलो ना। अरे हमारी इतनी औकात नहीं है। तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, चलो ठीक है, रिश्ता पक्का। बैठो। मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे बेटी तूने ये क्या किया? आप इन लोगों के सामने सर झुका रहे हैं जो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। आज ये सोना चांदी मांग रहे हैं, कल कुछ और मांग सकते हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी और दहेज मांगना कानूनन अपराध है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम सब भिखारियों को दहेज के अपराध को गिरफ्तार करवाती हूँ। बेटी तूने ये क्या किया? ठीक तो किया बाबू, दहेज मांगना कानूनन अपराध है। जिस प्रकार आप सब लोगों ने देखा कि एक बेटी ने अपने बाप का सर गर्व से ऊंचा कर दिया, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि सभी बेटियों को अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना चाहिए और मैं इस दहेज के प्रथा को यहीं खत्म कर देना चाहती हूँ। बेटियां उस नदी की चंचल धारा हैं जिसने हम सबका जीवन तारा है। नौ देवी दुर्गा स्वरूप हैं वो, फिर क्यों हर कंस ने इन्हें मारा है। संस्कारों की धनी है ये, फिर क्यों हर बार जन्म ने इन्हें मारा है। पापा की लाडली रहती हैं, हर पिता ने आजमाया है। मम्मी के दिल में पलती हैं, हर कदम पे नाज उठाया है। माता पिता ने कन्यादान करके अपने जिगर का टुकड़ा विदा कराया है, पर दो कौड़ी दहेज लोगियों ने हर पल इन्हें सताया है। दे दिया सब कुछ पेट काट काट कर बचाया है, दे दिया सब कुछ पेट काट कर बचाया, फिर भी न चैन सुकून पाया है। और दहेज दो यही ताने हरदम सुनती आई हूँ। जला दिया बिटिया को उसने जिसने थी उसकी मांग भरी। थैंक यू।